इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी कुछ ताकतवर लोग आके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देते हैं, जिन्हें वो लोग हंटर्स कहते हैं। फिर हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जब इंसानों की दुनिया को दूसरे डायमेंशन से जोड़ने के लिए कुछ गेट्स अपने आप दिखाई देने लगे। इसके दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स रहते हैं और उन मॉन्स्टर्स को आम लोग हथियारों की मदद से भी नहीं हरा पाते, और जो लोग उन मॉन्स्टर्स को मारने के काबिल बने उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा, और उनकी शक्तियों के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक्स में बांट दिया गया, जैसे S, A, B, C, D और E रैंक। फिर हम एक लड़के सांग को देखते हैं जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, यानी E रैंक का हंटर। और वो जहाँ आया है वहाँ पर और भी कई सारी हाई रैंक के हंटर हैं और वो सब एक रेड पर जाने वाले हैं। फिर हम एक लड़की जूही को देखते हैं जो कि एक हीलर है और वो सांग की काफी केयर करती है। फिर सब लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एक गेट के जरिए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन हंटर्स को मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनके पास से जो चीजें मिलती हैं, जिन्हें बेचकर वो लोग अपना खर्चा चलाते हैं। और इन चीजों में सबसे खास है एसन स्टोन, जो कि सिर्फ हाई रैंक के हंटर्स को मार के ही हासिल होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी हंटर्स अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जिनवू हमेशा की तरह उन मॉन्स्टर्स के हाथों घायल हो जाता है और उसे जूही हील करती है। फिर उन लोगों को वहाँ एक गुफा मिलती है जिसमें सांग को छोड़कर आधे लोग जाने के लिए राजी होते हैं और आधे नहीं। तो अंदर जाने का फैसला अब सांग के हाथों में था। तो सांग अपने पापा के बारे में सोचता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। तो आखिर में सांग भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम एक S रैंक की हंटर एन को देखते हैं जो कि सबसे ताकतवर हंटर है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी हंटर्स गुफा में जा रहे होते हैं। तो जूही सांग पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो बार बार मॉन्स्टर्स के हाथों मरते मरते बचता है। उसके बावजूद भी उसने गुफा में जाने के लिए हाँ कर दिया। फिर काफी देर तक चलने के बाद उन्हें काफी बड़ा दरवाजा मिलता है जिसके जरिए वो सभी हंटर्स उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कई सारी स्टैचूज बने हुए थे और उन स्टैचूज में से एक काफी बड़ा स्टैचू भी था। फिर उन हंटर का लीडर एक स्टैचू के हाथ में पकड़ा हुआ संदेश पढ़ता है जिसमें उस कार्डिनेंट टेम्पल के कुछ नियम लिखे थे। पहला, देवता का सम्मान करना, दूसरी, उसकी तारीफ करो, और तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो, और जो इसका पालन नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी जूही सांग को बताती है कि ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी वाली मूर्ति हम लोगों को ही देख रही है। तो सांग उससे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो सब हंटर्स ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक हंटर बाहर जाने की कोशिश करता है तो एक मूर्ति उठकर उस हंटर को जान से मार देती है, जिसे देखकर वो हंटर्स और ज्यादा डर जाते हैं। फिर संग दोबारा उस बड़ी वाली मूर्ति को देखता है जिसकी आंखों में से एक लेजर निकलती है और संग सब लोगों से झुकने के लिए कहता है और उस लेजर से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन संग की वजह से सभी हंटर्स बच जाते हैं, जिसे देखकर संग को लगता है कि हम सब मरने वाले हैं। हम सब मरने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि उन हंटर्स का लीडर सभी लोगों से हिलने के लिए मना करता है और वो कहता है कि हम लोगों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। लेकिन एक हंटर उसकी बात नहीं सुनता और वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस मूर्ति की आंखों में से फिर लेजर निकलती है और वो पूरा इंसान खत्म हो जाता है। फिर संग उस लीडर से पहले रूल के बारे में पूछता है और वो लीडर संग को बताता है पहला रूल है कि देवता की सम्मान करना। तो संग सब लोगों को बताता है कि जब तक हम अपना सर उसके सामने झुकाए रखेंगे तब तक वो हम पर हमला नहीं करेगा। और सभी हंटर्स अपना सर मूर्ति की तरफ झुका लेते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन सबको लगता है कि वो लोग बच गए। तभी वो मूर्ति उठकर खड़ी हो जाती है तो हंटर्स और डर जाते हैं। फिर संग दूसरे रूल के बारे में सोचता है कि देवता की तारीफ करना। तो वो सब लोगों से कहता है कि हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। तभी एक हंटर उस देवता की इंसानों जैसी तारीफ करने लगता है जो कि उस पर लागू नहीं होती और वो देवता उसे अपने पैरों से मार देता है। फिर वो अलग अलग जगह भागने लगते हैं और संग भी जूही को लेकर भागने लगता है और फिर वो बाकी मूर्तियों को देखने लगता है और वो सब लोगों से कहता है कि जिन मूर्तियों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन मूर्तियों के पास जाओ। और लोग एक एक करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वाली मूर्तियों के पास पहुंच जाते हैं। तो वो मूर्तियां अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती हैं जिससे उन लोगों पर वो बड़ी मूर्ति हमला नहीं करेगी। तभी संग और जूही भी एक इंस्ट्रूमेंट्स वाली मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वो अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। तो उसे समझ में आ जाता है कि एक इंसान के होने पर ही ये अपना इंस्ट्रूमेंट बजाएगी। तभी संग भागकर दूसरी मूर्ति पर जाने लगता है लेकिन वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है। लेकिन संग बिना मरे उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और वो मूर्ति अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। तभी वो बड़ी मूर्ति वापस अपनी जगह बैठ जाती है। फिर संग देखता है कि उसका आधा पैर कट चुका है। तो जूही उसे हील करने लगती है लेकिन वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि जूही के भी उसे हील करने में हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बलिस्तान ऊपर आ जाता है तो संग सबको बताता है कि यहाँ पर देवता के लिए खजाना या इंसानों की बलि दी जाती है और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। तो उसका लीडर अपनी बलि देने का फैसला करता है और वो उस बलिस्तान के पास पहुंच जाता है। तभी एक मिसाल जमीन में से अपने आप जल जाती है। तो सांग भी 2 लोगों से उसे मारे जाने के लिए कहता है और उन तीनों के पहुंचते ही 3 मिसालें और जमीन में से जल जाती हैं। तो सांग बचे हुए 2 लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। तभी 2 मिसालें और जल जाती हैं और उनके चलते ही काफ़ी सारी मिसालें उनके चारों ओर और जल जाती हैं और वो गेट भी अपने आप खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वो सभी मूर्तियाँ एक संग उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तो सांग को समझ आता है और वो सबसे कहता है कि अगर तुम इन मूर्तियों को देखते रहोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगी। तभी एक लड़की डर के कारण भागकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसमें से एक मिसाल अपने आप बुझ जाती है।
फिर हम देखते हैं कि उनके चारों ओर जलने वाली नीली मिसालें टाइम के साथ अपने आप एक एक करके बुझने लगती हैं। फिर एक एक करके 2 हंटर्स और वहाँ से भागकर बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति सांग को ठीक करने में लगा दी। तो सांग उस लीडर से कहता है कि आप जूही को लेकर जाइए, लेकिन जूही सांग को वहाँ छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी वो लीडर जूही को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर वो सभी मूर्तियाँ सांग को बहुत बुरी तरह मारने लगती हैं और वो उसे जान से मारने ही वाली होती हैं। तभी बची हुई आखिरी नीली मिसाल भी बुझ जाती है।